हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल GIPL। आज के इस वीडियो में मैं कंप्लीट डोमेस्टिक हज रिजर्वेशन प्रोसेस को बताने वाला हूं। इसके लिए आपको लोकल हज वेबसाइट पर विजिट करना होगा, जहां से रिजर्वेशन प्रोसेस या फिर पैकेज अमाउंट को देख सकते हैं, साथ ही बुकिंग भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको गूगल क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेनी है और टाइप करनी है लोकल हज। लोकल हज टाइप करने के बाद इंटर कर लेनी है। यहाँ से फर्स्ट लिंक पे क्लिक कर लेनी है। वैसे मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप चाहे तो यहाँ से भी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो। यहाँ से आप इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेंगे। इस वेबसाइट पे आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे। पहला रिजर्वेशन प्रोसीजर्स का, जहाँ से आप चेक कर सकते हो कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना होगा रिजर्वेशन कंप्लीट करने के लिए। दूसरा है बुकिंग का, जहाँ से आपको हज के लिए बुकिंग करनी है। और तीसरे ऑप्शन में आप देख सकेंगे हज पैकेजेस को, जिस पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, आप चाहे तो उसे देख सकते हो। तो चलिए सबसे पहले रिजर्वेशन प्रोसीजर के स्टेप्स को देख लेते हैं। अगर रिजर्वेशन प्रोसीजर की बात करें तो इसमें 5 स्टेप्स देखने को मिलेंगे, जिसे फॉलो कर आप रिजर्वेशन प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हो। पहला स्टेप, इसमें मेन हज और कंपेनियंस ऐड करनी होती है। दूसरा स्टेप, इसमें सादात बिल पेमेंट की एक SMS रिसीव होगी। तीसरा स्टेप, इसमें हज रिजर्वेशन फी पे करनी होती है, जिसे फुल या पार्शियली पेमेंट किया जा सकता है। चौथा स्टेप, इसमें आपको परमिट इशू करनी होती है। आप परमिट इशू तभी कर सकते हैं जब आपकी फुल पेमेंट हो चुकी है। पांचवा स्टेप, इसमें आप लिए गए परमिट को अफसर के थ्रू प्रिंट कर सकते हैं। रिजर्वेशन प्रोसेस को समझ लेने के बाद अब चलते हैं बुकिंग के लिए। बुकिंग करने के लिए बुकिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे आपको अपना इकामा नंबर इंटर करना होगा और आपको नफाज एप्लीकेशन से लॉगिन होना होगा। तो चलिए यहाँ पे इकामा नंबर को इंटर करते हैं। इकामा नंबर इंटर करने के बाद नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर लेंगे। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे जो नंबर शो कर रहा है, आपको अपने नफाज एप्लीकेशन को ओपन करनी है, उसे एक्सेप्ट करनी है। फिर वहाँ पे सेम नंबर शो होगा, उसको क्लिक करेंगे तो ये प्रोसेस को आगे फॉरवर्ड कर देगा। अब आपको यहाँ पे सारी डिटेल्स फिल करनी होगी। यहाँ पे आप डेट ऑफ बर्थ इंटर करेंगे। उसके बाद जो आपके अफसर के साथ मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है, उस नंबर को आप यहाँ पे इंटर करेंगे। सबसे पहले इसे जॉर्जियन में कन्वर्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ से सारे डिटेल्स को फिल करते हैं। डिटेल्स फिल कर लेने के बाद कंटिन्यू रजिस्ट्रेशन वाले बटन पे क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पे एक वेरिफिकेशन कोड जाएगा, जिसे आपको यहाँ पे इंटर कर लेनी है। उसके बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर लेनी है। यहाँ पे आने के बाद आपको चेकबॉक्स पे क्लिक करनी है, फिर अप्रूव वाले बटन पे क्लिक कर लेनी है। इस पेज पे आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका नाम, ID नंबर, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, जेंडर और जो आपके अफसर पे एलिजिबिलिटी है यानी हज स्टेटस की, वो यहाँ पे शो होगी। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे नेक्स्ट प्रोसीजर आपको यानी कि नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करनी है वो यहाँ पे शो करेगा। यानी जैसे आपको अब पैकेज सिलेक्ट करनी है तो यहाँ पे शो कर रहा है आपको प्लीज सिलेक्ट पैकेज। पैकेज सिलेक्शन अगर कंप्लीट हो जाएगी फिर यहाँ पे शो करेगा बैंक इन्फॉर्मेशन का, फिर उसके बाद शो करेगा पेमेंट टाइप सिलेक्शन का। इस तरह से आपको यहाँ पे मैसेज शो होती रहेगी जो जो प्रोसेस आपको आगे करना है। अगर आपको कंपेनियंस ऐड करनी है तो आप यहाँ से कंपेनियंस ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे पैकेज सिलेक्ट कर लेते हैं। पैकेज सिलेक्ट करने के लिए सबसे पहले आपको सिटी चूज़ करनी है। तो जिस भी सिटी से आप जा रहे हैं उस सिटी को यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। तो मैं यहाँ से रियाद को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर लेंगे। जैसे ही सिटी सिलेक्ट करेंगे आपको पैकेजेस यहाँ पे शो होने लगेगी। यहाँ पे पैकेज टाइप में ऑल सिलेक्ट है। आपको जो भी पैकेज लेनी है आप यहाँ से उस पैकेज पे सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि पैकेज 1 यहाँ पे शो कर रहा है 11,803 रियाल 60 लाला। अगर पैकेज 2 की बात करें तो ये 9,953 रियाल 25 लाला। पैकेज 3 और 4 की जो स्लॉट है वो खत्म हो चुकी है, यानी कि जितने सीट की अवेलेबिलिटी थी वो सारी फुल हो चुकी है। तो यहाँ पे आप बस पैकेज 1 या पैकेज 2 में किसी एक को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ से पैकेज 2 को सिलेक्ट कर लिया। यहाँ से आप ट्रांसपोर्ट मेथड सिलेक्ट कर लेंगे। मैं यहाँ से बस सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से आप हज ऑपरेटर को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से हज की पैकेज आप किसी एक को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से ऐड कर लेने के बाद स्क्रीन पे एक मैसेज दिखा रहा है पैकेज सिलेक्शन सक्सेसफुली। इसके बाद जैसे पैकेज की सिलेक्शन हो जाएगी उसके बाद आपको एक और स्क्रीन पे मैसेज शो हो रहा होगा प्लीज़ इंटर बैंक अकाउंट डिटेल्स। तो चलिए बैंक अकाउंट डिटेल्स को भी यहाँ से ऐड कर लेते हैं। यहाँ से मैं अलराजी बैंकिंग सिलेक्ट कर लेता हूँ। अकाउंट होल्डर में राशिद रज़ा मैं इंटर कर लिया। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना IBAN नंबर इंटर करनी है। IBAN नंबर इंटर कर लेने के बाद आप यहाँ से इसे सेव कर लेंगे।
अब आप देख सकते हैं स्क्रीन पे मैसेज शो हो रहा है, प्लीज़ सिलेक्ट पेमेंट टाइप, जो आपका नेक्स्ट स्टेप है। उसके बाद यहाँ पे आपको पेमेंट करने के लिए दो ऑप्शन मिलेंगी। पहला ऑप्शन जो है वो फुल पेमेंट का है, दूसरा ऑप्शन है 3 पेमेंट्स, यानी कि पार्शियली आप यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। तो फर्स्ट टाइम जो आपको पेमेंट करनी होगी वो होगी 20%, सेकेंड टाइम आपको 40% पेमेंट करनी है और थर्ड टाइम आपको 40% पेमेंट करनी है। तो मैं इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं आपकी जो टोटल पैकेज प्राइस है वो है 8,605 रियाल और जो वैट है वो है 1290 रियाल 75 हेलाला। यानी कि जब आप इसको ऐड करेंगे तो टोटल पैकेज की जो कॉस्ट बनेगी आपकी वो होगी 9,895 रियाल 75 हेलाला। यहाँ से आप पेमेंट शेड्यूल को देख सकते हैं। यहाँ पे पेमेंट नंबर यानी कि पेमेंट की जो इंस्टॉलमेंट नंबर है वो यहाँ पे शो हो रही है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकेंड, थर्ड। उसके बाद जो पेमेंट की अमाउंट है यानी कि पहले इंस्टॉलमेंट पे कितना अमाउंट पे करना है वो यहाँ पे शो होगी, दूसरे इंस्टॉलमेंट की अमाउंट यहाँ शो होगी, तीसरे इंस्टॉलमेंट की अमाउंट यहाँ शो होगी। उसके बाद बात करते हैं कि आपको कब कब पेमेंट करनी है। यानी कि पहला इंस्टॉलमेंट आपको विदिन 72 आवर्स यानी कि बुकिंग कंफर्मेशन के जस्ट 72 आवर्स के अंदर आपको ये वाली पेमेंट कंप्लीट कर लेनी है। सेकेंड इंस्टॉलमेंट को आप 31 मार्च 2024 से पहले पे करेंगे। उसके बाद जो लास्ट इंस्टॉलमेंट है उसे आप 30 अप्रैल 2024 से पहले पे करेंगे। ये तो हो गई आपकी पेमेंट शेड्यूल। उसके बाद जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ से आप कैंसिलेशन पॉलिसी को देख सकते हैं। उसके जस्ट नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप कैंसिलेशन एंड रिफंड रूल को भी देख सकते हैं। तो कैंसिलेशन एंड रिफंड रूल्स का जो पहला ऑप्शन है बिफोर पेमेंट, यानी कि जब आप बुकिंग करते हैं और कोई पेमेंट नहीं करते हैं तो उसमें आपकी कोई चार्ज नहीं लगती है। उसके बाद बात करें दूसरे ऑप्शन की, यानी कि आफ्टर पेमेंट एंड बिफोर परमिट इशू, यानी कि जब आपने पेमेंट कर दिया है लेकिन आपकी परमिट इशू नहीं हुई है तो इस कंडीशन में आपके अमाउंट से 67 रियाल 85 हेलाला काट कर आपको रिफंड किया जाएगा, जिसमें वैट इंक्लूडेड होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है जिसमें आफ्टर पेमेंट एंड परमिट इशू, यानी कि जब आपने पेमेंट कर दिया है और आपकी परमिट भी इशू हो गई है तो इसमें दो कंडीशन है रिफंडेशन का। पहला जो कंडीशन है, अगर इस कंडीशन में आप हज रिजर्वेशन को कैंसिल करते हैं तो आपको 10% कट कर रिफंड किया जाएगा, जो कि है सवाल 15 से लेकर एंड ऑफ दुआल क़िदा। उसके बाद जो दूसरा ऑप्शन है दुआल हिज्जा, पहले दुआल हिज्जा से लेकर हज का जो लास्ट पीरियड होता है, इस पीरियड में अगर आप हज रिजर्वेशन को कैंसिल करते हैं तो आपको कोई रिफंड नहीं मिलेगा, यानी कि 100% आपका अमाउंट डिडक्ट कर लिया जाएगा। और ये जो पैकेज है वो किस केस में आपको रिफंड किया जाएगा उसकी सारी लिस्ट आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद जस्ट आपको यहाँ से बुक वाले बटन पे क्लिक कर लेनी है। बुकिंग करने के बाद आपको बुकिंग कंफर्मेशन मैसेज का वेट करना है। जैसे ही आप बुकिंग कंफर्मेशन मैसेज रिसीव करते हैं उसके 72 घंटे के अंदर आपको फर्स्ट पेमेंट करनी है। उसके बाद जैसा मैंने आपको बताया पेमेंट का सेकेंड इंस्टॉलमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट आप इस तरह से पेमेंट कर इसे आप शेयर से इस परमिट को डाउनलोड कर सकते। तो गाइज अगर आपको मेरी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।